राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की जुलाई 2025 की रीडिंग होने वाली है। जानेंगे उनका करियर कैसा रहने वाला है, उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, हेल्थ ऐसे आगे कैसे रहने वाली है, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है, ठीक है, और क्या ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं जिनसे हमें निपटना चाहिए, उन पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में कवर करेंगे, सबका कवर करेंगे। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबका कवर करेंगे। लव लाइफ सबकी कवर करेंगे, मैरिड अनमैरिड, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, सिंगल, सबको कवर करेंगे। ओके, किसी भी एज ग्रुप के हो, हेल्थ कवर करेंगे, गाइडेंस भी यहाँ पर निकालेंगे। ओके, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का मानते हैं, नाम के हिसाब से, बर्थ डेट के हिसाब से, तो आज की रीडिंग आप भी के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के लिए रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, एंड जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, टाइमलेस सिर्फ जुलाई 2025 के लिए। तो जुलाई 2025 में कभी भी देख सकते हो, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिली जाती है। लव लाइफ के लिए अगर आप सेम जेंडर के भी हो ना, दोनों, तो देख सकते हो, और लड़का हो या लड़की हो, रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर होगी। पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, यस, पर्सनल सेशंस भी मैं देती हूँ। पर्सनल सेशंस चार्जेबल होती हैं, जिसके बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस तो रखे ही गए हैं। तो क्या चार्जेस है, सारी जानकारी मिलेगी इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर के आप अपने स्लॉट्स वगैरह बुक करा सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। यस, आज का एनर्जी एक्सचेंज कमेंट सेक्शन में सभी लोग ग्रैटिट्यूड 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 लिखिए ग्रैटिट्यूड कमेंट सेक्शन में, ग्रैटिट्यूड, और रीडिंग को लाइक कर दे। ये दो एनर्जी एक्सचेंज है। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होती है ताकि रीडिंग आपके लिए काम कर सके, गाइडेंस आपके लिए काम कर सके, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखिए ग्रैटिट्यूड। चलिए शुरू करते हैं आप रीडिंग को। ईश्वर को याद कर लें अपने, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे गाइडेंस दीजिए। चलिए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जुलाई 2025 में जो लोग जॉब करते हैं उनका जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है? जॉब करने वालों का जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 3 कार्ड्स मैं यहाँ पर निकालूंगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, ठीक है। ओके ओके, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनका जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, गुड। सबसे पहले जानते हैं जिनका जॉब है उनका जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाई वेरी नाइस, न्यू जॉब ऑफर मिलने वाले हैं, जॉब पे इंक्रीमेंट होने वाला है, जॉब पे प्रमोशन होने वाला है, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके फाइनेंसेस इस महीने काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, आप अपनी फैमिली का सपोर्ट पाएंगे। अगर आपको अपनी फैमिली की ज़रूरतें आप पूरी कर पाएंगे। अगर अभी तक आप अपनी फैमिली की ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे थे, उनको घुमाना फिराना नहीं ले जा रहे थे, इस महीने आप पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा ग्रोथ। जो लोग टीचर्स हैं, टीचर्स वालों का काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस महीने होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग टीचर फील्ड में हैं, कोच हैं, टीचर हैं, उनका काफ़ी ग्रोथ यहाँ दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, पैसा आ रहा है। यस, प्रमोशन की आपकी बात होती हुई नज़र आ रही है, सैलरी इंक्रीमेंट होती हुई नज़र आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। जॉब करने वालों का डेफिनेटली कोई न्यू जॉब ऑफर आ रहा है, ठीक है। इंटरव्यू में देना जा रहे हो, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। जॉब एक्सचेंज करना चाहते हो, कर लो भाई, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये महीना बड़ा अच्छा जा रहा है जॉब करने वालों के लिए स्कॉर्पियो। यस, आपकी मेहनत और ये सारी ग्रोथ धीरे धीरे आपके अंदर जो अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं थी,
कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है, मेहनत बढ़ रही है। मेहनत तो बढ़ेगी, ऑफ कोर्स पैसा बढ़ेगा तो फिर मेहनत भी बढ़ेगी, उतना काम भी करना पड़ेगा। ये भी होता हुआ नज़र आ रहा है जॉब वालों के लिए। वेरी नाइस जी। जो जॉब करते हैं नीचे जॉब लिखिए, अपना नाम लिखिए, है ना, जो लोग का नौकरी का है। ठीक है, इस महीने आ रहे हैं नए नए अपॉर्चुनिटीज़, नई आ रही हैं। वेरी नाइस। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए जान लेते हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है बिजनेस करने वालों के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल एंड चैरियट। ओके, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, और गाइड करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर मैं अभी गाइडेंस वगैरह निकालूंगी, ठीक है, अभी निकालूंगी गाइडेंस, रुक जाइएगा। बिजनेस करने वाले भाई पुरानी मेहनत कर करके थक गए, अभी भी वही पुरानी मेहनत में लगे हो आप। इस महीने पुराने तरीके काम नहीं आएंगे आपके, आप पुरानी मेहनत करें। स्मार्ट वर्क, योर बिजनेस नीड्स स्मार्ट वर्क नाउ। स्मार्ट वर्क करिए अब आप, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये 2 हफ्ते तो आपके ऐसे ही बिगड़ जाएंगे, तो अभी से आप समझ लीजिए आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। और दिख रहा है मुझे तीसरे हफ्ते तक आते आते यस आप विक्ट्री हासिल कर लेंगे। अभी तक आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं होती, तो अगले 2 हफ्ते जुलाई की मैं बता दूं, वो 2 हफ्ते आपके ऐसे ही जाने वाले हैं। समझने में क्या करना है, एनालाइज करने में कि मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, कैसे, और ठीक है, जो भी नेगेटिविटी थी बिजनेस को लेकर के वो तीसरे हफ्ते तक जाती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। ओके, जिन लोगों का बिजनेस काफ़ी चल नहीं रहा है ना, आप एक काम करिए, आप एक तो अगर आप लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, अपने बिजनेस एरिया में ना एक हवन करवाइए। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने बांध रखा है, ये 2 कार्ड अच्छे नहीं होते हैं। ये ऐसा लग रहा है आपकी ग्रोथ को किसी ने कुछ बांध रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है आपके बिजनेस पे, कुछ गलत कर रखा है ताकि आपकी ग्रोथ ना हो। ठीक, आप एक हवन करवाइए अपने यहाँ पे। अपने ऑफिस एरिया में गंगा जल छिड़किए, ठीक है, यस। आपको फील होगा ये 2 हफ्ता कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस काम में, बहुत बिजनेस इतना टाइम लेता है, पैसा ले रहा है, एफर्ट ले रहा है, मेहनत ले रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। आपको नेगेटिव नहीं होना है, दिख रहा है यहाँ नेगेटिव हो रहे हो ये 2 हफ्ता आपके, कहीं ना कहीं हो रहा है कि बंद ही कर दूँ ये बिज़नेस, चलाऊँ या नहीं चलाऊँ ये बिज़नेस। तो आप ध्यान दीजिए, आप रुकिए, थमिए, बंद नहीं करना है। तीसरे हफ्ते से आपको समझ में, अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है वो चीज़ें करिए। तीसरे हफ्ते से ग्रोथ दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। काम करिएगा आप सावन आ रहा है ना, सावन, शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाएंगे, तो जो जल आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे ना, वो जब शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा जल लेके आइएगा लोटे में वापस, और वही जल अपने बिजनेस एरिया में छिड़किए। देखना ये जो भी किसी ने कुछ फालतू कर रखा है वो हटेगा, ठीक है, ओके। कोई पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भाई अपने पार्टनर पे नज़र रखें, उसके एक्शंस पे नज़र रखिए, ठीक है। और अपने एम्प्लॉयज़, अपने पार्टनर्स के सामने सारे चीज़ें खुल के मत बताइए, कहाँ पैसा लगाया जा रहा है, कहाँ कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें खुल के नहीं बताना। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो यस, पहले 2 हफ्ते काफ़ी क्रूशल निकलेंगे, देन तीसरे हफ्ते से ग्रोथ दिख रही है, पहले से ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही। ओवर थिंकिंग हटेगी, आपको ऑर्गेनाइज्ड होना है। धीरे धीरे महीना ख़त्म होते होते आप ऑर्गेनाइज्ड भी होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं भाई। स्टूडेंट्स लोग का कैसा रहने वाला है जुलाई 2025। स्टूडेंट्स लोग का जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। स्टूडेंट लोग, आप ना सीरियस नहीं ले रहे हो पढ़ाई को, आपको सीरियस लेना पड़ेगा। 2 हफ्ते तो आप तो एवं 1 हफ्ता तो सोचने में बिता रहे हैं कि ऐसे टाइम टेबल, ऐसे पढ़ना, ऐसे डिसिप्लिन, ऐसे अगले 1 हफ्ते में इम्प्लीमेंट करोगे। बहुत थोड़ा इम्प्लीमेंट करोगे। तीसरे हफ्ते में आपका टाइम अपनी फैमिली को देने में चला जाएगा, जाना पड़ जाएगा किसी भी काम से। चौथा हफ्ता आपका फिर जाएगा एंग्जाइटी में। तो अभी से सीरियस हो जाओ भाई, अभी से सीरियस हो जाओ स्टूडेंट्स, वरना आखिरी टाइम आपका कहेंगे मेरा पूरा का पूरा महीना ऐसे ही चला गया, वेस्ट चला गया। ठीक है, गाइडेंस सबके लिए मैंने बता दी। मैं जॉब जो करते हैं उनके लिए यहाँ पर देखना चाहूँगी क्या गाइडेंस आती है। जॉब वर्क करने वालों की गाइडेंस, आपको कंफ्यूज नहीं होना। 2 जॉब में, 2 विचारों में, 2 आइडियाज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ आपको कंफ्यूजन होती है आप कंसल्टेशन ले सकते हैं अपनी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, जिससे चाहे उससे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से जानते हैं क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। आप कंफ्यूजन ऑब्स्टेकल आ सकती है, इससे आपको निपटना होगा। बिजनेस वालों के लिए देख लेते हैं क्या ऑब्स्टेकल्स या फिर गाइडेंस आती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन लेना है आपको जो चीज़ बोली गई है बिजनेस करने वाले आपको करना है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, दिमाग से अब चलना है, दिल से नहीं चलना है। प्रैक्टिकल अप्रोच रख के चलिए, राजा की तरह सोचना है। ओके, ठीक है। आप हर किसी पे यकीन नहीं कर सकते, थोड़ा सा नज़र भी रखिए अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह पे या अपने पार्टनर्स पे। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैंने ऑब्स्टेकल बता दिए। उनका काम को टालना, उनका स्पीड स्लो रहना, इजी वे में चलना। ठीक है, ये चीज़ उनके पढ़ाई में आड़े आ सकती है। फिर यहाँ से इनके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। हाँ जी, अपनी स्टडी से रिलेटेड अगर आप किसी से सलाह लेना चाहते हैं, कोई सीनियर है, कोई कोच है, कोई टीचर है, तो बिल्कुल बेझिझक जाइए। आपको टीचर रखना है, ऑनलाइन टीचर रखिए। बोलिए अपनी फैमिली में यस मुझे कोचिंग लेनी है इस महीने, तो यस डेफिनेटली आप लोगों के लिए दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स पुल आउट करने वाली हूँ। आपको जो भी अपने करियर से रिलेटेड पूछना है पूछ लीजिए, आंसर यस या नो में मिलेगा। 3 कार्ड पुल आउट होंगे, आपको सेलेक्ट करना है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। इनमें से एक कार्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जिन्होंने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 1, इनके लिए आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस महीने तो नहीं हो पाएगा, जुलाई में जो भी आपने पूछा वो इस जुलाई के महीने में नहीं हो पाएगा। जिन्होंने सेलेक्ट किया कार्ड नंबर 2, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली 100% होगा ही होगा। जिन्होंने सेलेक्ट किया कार्ड नंबर 3, ये भी 100% होगा। कार्ड नंबर 1 वाले आपका काम जुलाई 2025 में नहीं होगा, जो भी काम आपने पूछा नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई, सबके लिए अलग अलग मैंने बता दिया कहाँ पे कमी पड़ सकती है, कहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन कौन जॉब बिजनेस वाले हैं। ओके, चलिए अभी अब करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। जुलाई 2025 आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। जुलाई 2025 लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जो लोग कांटेक्ट में हैं, बातचीत करते हैं, उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है जुलाई के महीने में, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चैरियट एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हटेगी, कभी फिर से पुरानी बातों को लेकर के आप झगड़ा करेंगे, फिर वो चीज़ हटेगी, फिर से वो पुरानी एंग्जाइटी वापस आ जाएगी। अप एंड डाउन चलता हुआ नज़र आ रहा है।
अप एंड डाउन जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है। इससे पता चलता है कि रिलेशनशिप जिंदा है। ठीक है, ओवरऑल देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी इस रिलेशनशिप की जुलाई के मंथ में क्या है। ओवरऑल एनर्जी इस जुलाई के मंथ में, ओ भाई ये लड़ाई झगड़ों से बच लो, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा चला जाएगा। तो भाई लड़ाई झगड़ों से बचो, टेकन फॉर ग्रांटेड ना लो। ठीक है, लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स को तुरंत ख़त्म करो, उसको लंबा मत खींचना। लंबा खींचोगे तो फिर ये रिश्ता नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जो लोग काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनका देख लेते हैं इस महीने लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। टॉवर, पेज ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, डेविल। भाई ख़त्म करो, ख़त्म कर दोगे इस महीने, ख़त्म करो। नहीं आएगा पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज इस महीने, नहीं आएगा। अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ मत धकेलो, ख़त्म करो इसको, नहीं आएगा। ये रिश्ता ख़त्म है इस महीने पूरा। आपको टोटल पूरा जवाब मिल जाएगा पार्टनर की तरफ से कि मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नहीं होगा इस महीने, कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, बल्कि आप एडिक्शन की तरफ ना बढ़ जाएं। अपने आप को संभालिए, पढ़ाई लिखाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें या अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। अपने आप पे फोकस करें, अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करें, एनहेंस करें। ठीक है, यस, तीनों कार्ड बड़े ही उससे आए हैं। नहीं होगा, ये रिश्ता ख़त्म है इस महीने। नो कॉन्टैक्ट वाले वेट भी नहीं करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग सिंगल हैं क्या एक्सपेक्टेड है जुलाई 2025। जो लोग सिंगल हैं जुलाई 2025 क्या एक्सपेक्टेड है। फूल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाई इस महीने नई शुरुआत है, नई शुरुआत है। कोई भी अगर आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं, अगर आपका सवाल है कि क्या वो मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेंगे, ना ना नू नू करते करते आखिर में प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, यस, किसी ने अगर मैट्रिमोनियल में दिया है उस महीने, यस आपकी तरफ आपके लिए हाँ आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, दिख रही है। आपको सिंगल लोगों, आपको भी इस महीने कोई लविंग पार्टनर लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप बड़े बच रहे हैं। पुराने रिश्ते, जो भी आपका पुराना रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, उसको लेकर के आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि इस रिश्ते में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पिछला रिश्ता अगर आपका ख़राब गया है तो ये भी ख़राब जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ आपको समझ आती हुई दिखाई दे रही है। यस, रिश्ता आता हो, कईयों की तो शादी भी पक्की होती हुई इस महीने दिखाई दे रही है। आपके पास कोई न्यू प्रपोजल, न्यू लव आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, कुछ तो सिंगल्स ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में चाहते ही नहीं है पार्टनर, क्योंकि उनका पुराना लव रिलेशनशिप खराब चला, ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं। तो वो बचते हुए दिखाई दे रहा है, अगर प्रपोजल आ रहा है तो वो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए देख लेते हैं जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है मैरिड लोगों के लिए। हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों पार्टनर्स की अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों पार्टनर एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड खर्चे हो रहे हैं, शॉपिंग वगैरह हो रही है इस महीने। कईयों को गुड न्यूज़ मिल सकती है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, और जो लोग जा रहे हैं प्रेगनेंसी तो इस महीने प्रोसेस में जा सकते हैं। घर में पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही है, घूमना फिरना दिखाई दे रहा है, शॉपिंग दिखाई दे रही है। ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी जा रही है। ओवरऑल आपकी लव लाइफ अच्छी जा रही है, मैरिड लाइफ। ठीक है, गाइडेंस ले लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं किसके लिए गाइडेंस आती है। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। गाइडेंस आ रही है कि भाई नो कॉन्टैक्ट वाले, कोई लाइफ में रहे या नहीं रहे, अपने पे काम करो, अपने पेंटिकल्स पे काम करो, कंसिस्टेंसी लेकर आओ अपने काम में। अपने इमोशंस अपने पे हावी मत होने दो। ठीक है, 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि यस,
जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा जाने वाला है इस महीने आपस में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर नहीं बढ़ रही है ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे की कमियों को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे? सिंगल लोगों के लिए है कि कंफ्यूज नहीं होना। आप दो लोगों में कंफ्यूज हो सकते हो, आप अपने इमोशंस में अप एंड डाउन हो सकते हो, तो कंसल्टेंसी ले सकते हो आप, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। कंफ्यूज होगे तो दिक्कत और बढ़ जाएगी, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए यहाँ पर 3 कार्ड पुल करने जा रही हूँ। आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड सवाल पूछने हैं, ठीक है। आंसर मिलेगा येस या नो में। 3 कार्ड में से एक कार्ड आपको सेलेक्ट करना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। लव लाइफ से रिलेटेड सवाल होना चाहिए, लव लाइफ से रिलेटेड। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। जिन्होंने सेलेक्ट किया कार्ड नंबर 1, नो इस महीने नहीं होगा। जिन्होंने सेलेक्ट किया कार्ड नंबर 2, डेफिनेटली होगा, पेशेंस रखिए, होगा इस महीने। जिन्होंने सेलेक्ट किया कार्ड नंबर 3, नहीं होगा। पुराना ही सोच में डूबे रहोगे तो वो काम आगे कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये हुआ आपकी लव लाइफ। कौन सा पार्ट किस किस के साथ, कौन कौन नो कांटेक्ट वाला है, कौन सिंगल देख रहा था, कोई मैरिड लाइफ देख रहा था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है जुलाई के महीने में। आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है जुलाई के महीने में? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। एट ऑफ कप। भाई हेल्थ को लेके आपने जो पास्ट में आप अपनी हेल्थ को लेकर के जो कंसर्न नहीं थे, इस महीने फिर वो भुगतान करना पड़ेगा, आपको भुगतान करना पड़ेगा। अपनी हेल्थ को लेकर के आप खुश नहीं हैं पहले हफ्ते बिल्कुल खुश नहीं हैं, ठीक है। पहले हफ्ते थोड़ी आपको इमोशनल डाउन, थोड़ा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसा लगेगा कि अपने आप में ही एक फ्रस्ट्रेशन ऐसा फील होगा। अच्छी बात यह है सेकेंड वीक आते आते आप इस पर काम कर लेंगे, ठीक है। यस, एंड जो भी ये पुराना पैटर्न चल रहा था इमोशनल अप एंड डाउन का, जिसके कारण एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, रिश्ते ख़राब हो रहे थे, हेल्थ ख़राब हो रही थी, ये थर्ड वीक आते आते ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुड। फोर्थ वीक आते आते आपकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। एक फर्स्ट वीक ही क्रूशल है, उसको आपने हैंडल करना है, अदरवाइज आपकी हेल्थ अच्छी है, चारों वीक में अच्छी है। देख लेते हैं क्या गाइडेंस यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड आती है। गाइडेंस 2 ऑफ वॉन्ड्स। प्लानिंग करिए, प्लानिंग लेकर के करी चलिए, हेल्थ को ऑर्गेनाइज वे में चलिए, डिसिप्लिन में चलिए, तो ही प्रोग्रेस मिलेगी, ठीक है। चाहे तो अपने लव्ड वन का साथ ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है सेकेंड वीक में आप अपनी ब्लड रिपोर्ट वगैरह कुछ टेस्ट कराएंगे और उसकी रिपोर्ट अच्छी आएगी। आपका जो मन में डाउट है कि शायद मुझे कुछ गंभीर बीमारी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट अच्छी आएगी। तो आपको रिपोर्ट करानी चाहिए, ब्लड टेस्ट वगैरह जो आपके मन में डाउट आ रहा है वो कराने चाहिए, ठीक है। तसल्ली मिल जाएगी आपको, सुकून मिल जाएगा। यस, और अपनी हेल्थ के लिए अगर पार्टनर की मदद भी लेना चाहते हैं तो लीजिए, ठीक। चलिए जानते हैं आपकी इनर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। इस महीने आपको अपने पे क्या काम करने की ज़रूरत है।
देखते हैं क्या आता है आपके लिए, क्या मैसेज आता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। रीड, बहुत टाइम हो गया बुक्स रीड नहीं करी, बहुत टाइम हो गया बुक्स पे खर्चा नहीं करा, खरीदा नहीं। रीड, कुछ बुक्स आपने ड्यू रखी हुई हैं, रीडिंग लेकर आए। रात को सोने से पहले रीडिंग करें, बुक्स पढ़े, अच्छी अच्छी नई बुक्स पढ़ें, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, स्टोरीज पढ़ें। इस महीने आप रीडिंग की हैबिट को शुरू करें, ठीक है, जिससे जो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, चलिए यहाँ से आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं, मैसेजेस ले लेते हैं डिवाइन की तरफ से। कुछ मोरल मैसेजेस, प्रैक्टिकल मैसेजेस, प्रैक्टिकल टिप्स जुलाई के मंथ के लिए यहाँ पर क्या आते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। चलो, लाइटन अप, ये महीना आपका चमकने का है, लाइटन अप, अपने आप को निखारने का है, ठीक है। अनलीज योर काइंडेस्ट सेल्फ, अपनी काइंडेस्ट सेल्फ को बाहर लेकर आएं, अपना हार्ट ओपन रखें। किस लिए ओपन रखें? क्योंकि आप जो इंस्पायर्ड एक्शंस लेने वाले हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। हर एक मैटर की डिटेल में जाइए, बैलेंस लेकर आइए। लाइफ में बैलेंस की कमी है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, यूनिवर्स ने आपके लिए अच्छा ही सोचा है। अपनी फीलिंग्स पर काम करें, ओवर इमोशनल ना हो, फीलिंग्स पे काम करने की ज़रूरत है। ये जानिए कि आप लव्ड, यू नो यू आर लव्ड, आप लवेबल पर्सन हैं, आप अपने ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं, तो वो आपको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। बी रियल, फेक नहीं बनना, बी रियल। आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी है उसको किसी के लिए भी सेक्रीफाइस मत करना, फेक नहीं बनना, ठीक है। एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, लाइफ जो दे रही है उसका दिल खोल के स्वागत करें, दिल खोल के स्वागत करें, अपने आप से हम्बल बने, ठीक है। कुछ भी डिसीजन लें सोच समझ के लें, अपनी फीलिंग्स को ऑनर करें, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग पसंद आई, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1111 लिख के इस ब्यूटीफुल सी गाइडेंस को क्लेम करना भी बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।